मुसलमानों, हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हम 30-35 करोड़ हैं। कितने? इंशाअल्लाह आगे और भी होंगे। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह में पावर मालूम हो रहा है। लेकिन एक साहब मेरे पास आए, आकर बोले, क्या हज़रत तुम्हें बयाना देखे तो ऐसा करते हैं मौली साहब 10 जनों 15 जनों 20 जनों, लेकिन घर में औरता मानते नहीं ना हज़रत। मैं बोला, घुघू क्या तू मुर्गी को पूछ को कौन भी मसाला पीसिया? औरतों से पूछ के बच्चे पैदा करना, ये क्या खाक मर्दानियत। RK मुशायरा मीडिया। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। आली मकाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कम से कम जवाब तो जोर से दियो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा यंतिक़ु अनिल हवा। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। मौलाना जब फ़ोन के ज़रिए से मुझे दावत दिए, फरमाने लगे कि हमारे यहाँ 7 तारीख़ को एक जलसा है जिसमें आपको हाज़िर होना है, और जलसे की निस्बत भी अल्लाह के रसूल की अज़ीम किताब से है। मेरे लिए कबूल करना, मेरे लिए सआदत। 7 तारीख़ का जलसा था। सुबह सुबह मैं हैदराबाद पहुंचा, लेकिन मुझे जब बिठाया गया तो 7 तारीख़ को नहीं 8 तारीख़ को बिठाए हैं। बड़े अदब और एहतराम के साथ माफ़ी चाहते हुए अर्ज़ करूं, सदियां गुज़र गईं, क़ियामत क़रीब है, हालात बता रहे हैं। 2 काम हमारी कौम को आज तक करना नहीं आया, एक जलसे, एक शादियां। बराबर की गलत? ज़रा मुंडी तो भी हिलाओ। जलसे तरीक़ों के ख़िलाफ़ करते हैं, शादियां शरीयत के ख़िलाफ़ करते हैं। मैं इस पर तफसील में जाना नहीं चाहता, कभी इंशाअल्लाह ताला आपके इलाके के उलमाए किराम इस पर तफसील से बात करेंगे। वक्त की हमेशा कदर करो। वक्त अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। जो वक्त की कदर नहीं करता, अल्लाह उसके वक्त से बरकत को ख़त्म कर देते हैं। आ रही है बात समझ में? इस्लाम का कोई अमल ऐसा नहीं जो वक्त से हिटा हुआ हो।
रे भाई बैठना बैठना, नहीं तो जाना। यहीं से 10-15 मिनट। वक्त से हिटा हुआ कोई काम नहीं। मैं हज़रत मौलाना बानी मदरसा से भी गुजारिश करता हूँ कि नज़ामत भी इतनी मुख्तसर कीजिए कि नज़ामत रहे, तकरीर न रहे। भाई मौलाना मुज़म्मिल का बयान होगा, हज़रत से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाए। हज़रत बहुत दूर से आए हैं, बस इतना काफ़ी है। अब हज़रत के शान में 1-2 पारे पढ़े तो कहाँ जाना हज़रत। असल मकसद चला जाता है। बहरहाल फिर भी देर आयत दुरुस्त आयत। आज के जलसे का मकसद आजिज़ की बात नहीं, ख़त्म बुखारी जो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब दामत बरकातुहुम का भी ख़िताब हो गया, मौलाना मामून साहब दामत बरकातुहुम का भी मुख्तसर ख़िताब हुआ, और एक मौलाना साहब का भी हुआ। असल मकसद ख़त्म बुखारी वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिर में आप हैं, मैं हूँ। बेफ़िक्र बैठे, मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, सिर्फ 1-2-3 घंटे बोलकर ख़त्म कर दूँगा। माशाअल्लाह। मौलाना मामून साहब इशारा देकर गए थे कि फजर की नमाज कल क़यामत में खुदा नहीं पूछेंगे कि कितने बयानात कितने उलमा का सुने, खुदा पूछेंगे कि नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नमाज की पाबंदी करो। मस्जिदें कब्जा करते हैं तो रोते हैं, हमने मस्जिदों को वैरान किया, फरिश्ते रो रहे हैं। हैदराबाद का क्या हाल है मुझे नहीं मालूम, दूसरे इलाकों का तो इस वक्त हाल ये है कि फजर की नमाज में 2 सफ भी नहीं है। हैदराबाद को ज़्यादा अटैक नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जाना है बेंगलुरु। नमाज किसी मुसलमान पर माफ नहीं। मैं असल मसले और असल उन्वान की तरफ अभी आया नहीं, मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। मेरे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत मुझे अता फरमाई है कि अल्लाह के जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, किसी नबी की उम्मत इतनी ज्यादा नहीं जितनी मेरी उम्मत ज्यादा होगी। ये बच्चे दुपट्टे वाले, यूपी से आया क्या बेटा तू? बहुत शरारत कर रहे बच्चे ये। और इस वक्त सारी दुनिया में और खुसूसन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शरारत यूपी में छोरी है। सो को सातवीं बच्चा शरारत करा तो डाउट होता कहाँ की रिश्ता इसका यूपी से लग रहा है। किसके रहे तो क्या, मैं मोदी को छोड़ा नहीं। आका ने फरमाया, मुकद्दमा है, आका ने फरमाया तमाम अंबिया की उम्मत में सबसे ज्यादा उम्मत मेरी होगी। जन्नत में जन्नती खुदा का दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला अपना दीदार कैसे कराएंगे? तमाम अंबिया की उम्मत को जन्नत के एक ज़बरदस्त नूरानी मैदान में खड़ा करके कुरान की तिलावत
करा कर अपना दीदार कराएंगे। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो क्या तीवी, बोलो सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, नहीं तो इन्ना लिल्लाह बोलो, उतर जा तुम। क्या शरीफ साहब इशारा देने कौम हमारे मुसलमानों को छोड़ना। तमाम अंबिया की उम्मत को जन्नत के एक नूरानी मैदान में खड़ा करेंगे, एक जलसा मुनक़िद होगा, ज़बरदस्त स्टेज होगा, अंबिया तशरीफ़ फरमा होंगे, कुरान की तिलावत होगी, खुदा के दीदार के इजलास का आगाज़, अल्लाह का दीदार होगा। लंबा वाक़िया, लंबी हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं पूरी 120 सफ़े होंगी, उनमें से 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। अब 120 में 80 निकालेंगे तो बचत कितने? 40। हिसाब आता नहीं आता कहता हमारे मोदी अंकल से पूछो। 120 में 80 निकालेंगे, बचत कितने? 40। और दुनिया में कितने अंबिया आए? 1,24,000। एक रिवायत, उलमा बैठे हैं, सबक पेश कर रहा हूं, याद रखो नौजवानों, जलसे देखने आना नहीं, जलसे सुनने आना, जलसों की बात याद रखना, काबिले अमल बात पर अमल करना, इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे। कल मौलाना पूछे तो बता देना मौलाना मामून ने क्या कहा, मौलाना हुसामी साहब दामत बरकातुहुम ने क्या कहा, बता देना। अगर आप बता दिए तो समझूंगा कि आपने जलसा सुना है, अगर नहीं बताए तो समझूंगा आप जलसा नहीं सुने, जलसा देखा है। कितने अंबिया दुनिया में आए? तेलंगाना के असेंबली में कितने एमएलए सबको मालूम, कर्नाटक असेंबली में कितने एमएलए सबको मालूम, तमिलनाडु असेंबली में कितने एमएलए सबको मालूम, हमारे मुल्क भारत के पार्लियामेंट में कितने एमपी सबको मालूम। लेकिन ये नहीं मालूम कि दुनिया में कितने अंबिया आए, हुजूर के कितने सहाबा थे, औलिया कितने हैं, हमारे कितने इमाम हैं, इमाम बरहक कितने हैं, इमाम मुजतहिदीन कौन हैं। दीन से दूर है आज। मुझे मौलाना, आपका नाम मैं बार बार भूल रहा हूं, मौलाना शाकिर साहब, मुझे ये बात हमेशा सताती है। जब मस्जिदें दुनिया में कम थी, कौन बार बार साउंड कम ज्यादा करते हैं, ये रखो बोलो। जब मस्जिदें कम थी, मदरसे कम थे, उलमा कम थे, इल्म था, दीन था, अमल था। आज मस्जिदें ज्यादा हैं, मदरसे ज्यादा हैं, उलमा ज्यादा हैं, तहरीकें ज्यादा हैं, तंजीमें ज्यादा हैं, ना इल्म है, ना अमल है, ना दीन है। होना तो पहले से ज्यादा, लेकिन कम हो रहा है। ये क्या फलसफा, आपको शायद समझ में आता होगा, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तरह सही है कि गलत है? हा? आज से 20 साल पहले हैदराबाद में इतनी मस्जिदें थी, आज से 25 साल पहले शहर हैदराबाद में इतने मदरसे थे, आज से 25 साल पहले लड़कियों के इतने मदरसे थे, आज से 15-20 साल पहले हैदराबाद शहर और तेलंगाना रियासत में इतने उलमा थे, आज से 15-20 साल पहले इतनी फिक्रें थी, इतनी तहरीकें थी, इतनी तंजीमें थी, लेकिन दीन था, अमल था, अल्लाह का खौफ था, सदाकत थी, अमानत थी, शर्म और हया थी। मेरे दोस्तों, क्या कहना, हमारे बड़ों से पूछ कर देखो कि भांजा मामू के सामने बगैर टोपी के नहीं आता था, भांजी मामू के सामने भतीजी, चाचा के सामने दुपट्टे के बगैर नहीं आती थी। मस्जिदें आबाद थे, दुआएं याद थी, लेकिन आज मसाजिद
मदारिस, उलमा सब है, लेकिन दीन नहीं। कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको आज तक वुजू के फराइज नहीं मालूम, बल्कि उससे हटकर आगे कहूं, माफ करें मुझे, आप शायद इसमें मुब्तला नहीं, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। कितने नौजवान हैं मौलाना जिनको अब इस दौरे तरक्की, दौरे तालीम, दौरे मदारिस, दौरे दावत व तबलीग, दौरे उशाक़े औलिया, इसके बावजूद कितने नौजवान हैं जिनको आज तक गुस्ल करने का सही तरीका नहीं मालूम। अबू हनीफा नहीं मालूम, इमाम शाफी नहीं मालूम, इमाम मालिक नहीं मालूम, इमाम अहमद बिन हंबल नहीं मालूम। मैं तफसील पे जाना नहीं चाहता, जगाना चाहता हूं। दोस्तों, उलमा का साथ दो, बदल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मदारिस का साथ दो, बदल जाएंगे। सुनो तरतीब के साथ। नमाज पर बात आ गई। 3 रिवायतें आती हैं अंबिया की तादाद के बारे में। एक रिवायत क्या कि अल्लाह के अंबिया दुनिया में जो भेजे गए 1,24,000। कितने? 24,000। और एक रिवायत आती है 1,80,000। और एक रिवायत आती है 2,60,000। बहरहाल जितने अंबिया आए सब पर हमारा ईमान है कि नहीं है? अरे बोलो भी, है नहीं है? जितने अंबिया आए, अल्फाज गौर से सुनो, जितने अंबिया आए सब पर हमारा ईमान है। जितने अंबिया आ रहे हैं उन पर हमारा ईमान नहीं है। अंडरस्टैंड? क्यों? अंबिया आए, सिलसिला मेरे नबी पर खत्म हो गया। आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका के बाद 1450 साल का अरसा गुजर गया, आज तक एक नबी आया नहीं। आएगा कैसे जबकि भेजने वाला भेजा नहीं? आएगा कैसे भेजने वाला भेजा नहीं? 1,24,000, 1,80,000, 2,60,000। आप जिस रिवायत को पसंद करते हैं पसंद कर लें। मेरे आका फरमाते हैं 2,60,000 हो या 1,80,000 हो या 1,24,000 हो, उसमें से तन्हा मेरी उम्मत की सफ़ें 80 होंगी, बकिया 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों की पूरी उम्मत मिलाए तो सिर्फ 40 सफ़े होंगी। मैं एक नुक्ता बताना चाहता हूं, आगे गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त हमारे मुल्क में 30-35 करोड़ मुसलमान हैं कि नहीं है? हाँ, हुकूमत क्या बोलती भरोसा करोनों को, हमें क्या बोलते वो सही। राहत इंदौरी ने कहा तुम्हारे मुंह में हमारी जुबान थोड़ी है, जनरी से हमें हिसाब उनके पास, बच्चे हमारे हिसाब उनके पास, हिसाब हमारे पास है। 30-35 करोड़ मुसलमान, अल्लाह अकबर। अगर इस मुल्क का 30-35 करोड़ मुसलमान, बच्चे अगर 10 करोड़ छोड़ दे, 25 करोड़ मुसलमान 5 वक्त का नमाजी हो जाए, हमारी मस्जिदों पर किसी की नजर उठेगी? हाँ, हमारे हिजाब के खिलाफ किसी की जुबान खुलेगी? इशारा दिया उलमा ने आज के स्टेज में, अगर 25 करोड़ मुसलमान 5 वक्त के नमाजी बन जाए, हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलने की जुबान किसी के पास होगी, जिगर किसी के पास होगा। हमारे आमाल ने हमको बुज़दिल बना दिया, हमारे नमाजों के छोड़ने ने हमको बुज़दिल बना दिया,
हमारे कुरान के छोड़ने ने हमको बुज़दिल बना दिया, सुन्नतों को छोड़ने ने हमको बुज़दिल बना दिया। एक जमाना वो था पूरी जमात मिलकर इस्लाम के खिलाफ बोलना तो दूर की बात, मुसलमान के खिलाफ बोलने के लिए सोचती थी। आज एक आदमी तो आदमी, एक औरत इस्लाम के खिलाफ बोलती है, मस्जिदों के खिलाफ बोलती है, कुरान के खिलाफ बोलती है, प्यारे आका के खिलाफ बोलती है, आपके किरदार के खिलाफ बोलती है, आपके हया के खिलाफ बोलती है, आपके इफ़्फ़त के खिलाफ बोलती है। कल क़यामत में मुझे माफ फरमाए, ये खौफ मुझे जीने नहीं दे रहा है। कल क़यामत में नमाजों का सवाल ना हो, रोजे का सवाल ना हो, ज़कात का सवाल ना हो, हज का सवाल ना हो, ये सवाल तो अल्लाह अपनी कुर्सी के बाजू मेरे पैगंबर को बिठा कर करेगा कि तेरे नबी के शान में गुस्ताखी हो रही थी, तुम लोग क्या कर रहे थे। नमाज पढ़ो ताकत पैदा होगी, कुरान पढ़ो ताकत पैदा होगी, सुन्नतों पर अमल करो ताकत पैदा होगी। बादाम खाने से ताकत नहीं, पिस्ता खाने से ताकत नहीं, दूध पीने से ताकत नहीं। जिम है हैदराबाद में, ओ अब भी देख लेकर आया मामा जिम्मा। सुबह को नमाज नहीं पढ़ा तो भी ये घुग्गू 6 बजे उठकर सीधा जाता, एक 5 किलोमीटर भागता, खामखा भागता, ना कोई मतलब ना कोई गरज, स्पीड 6 किलोमीटर भाग को, खड़को, इधर उधर देख को, यहाँ तक आया कि कई को आया, फिर पलट को वापस आता। चल रहा नहीं मौलाना, तुम्हें क्या भी बुरा नमसक समझो न को, मैं ये आदत कुत्ते के अंदर देखा। स्पीड भागता कुत्ता, देखो अचानक खड़ जाता, मैया कहीं को आया, इधर उधर देख दल को, फिर वापस पलट को आ जाता। अल्लाह ने सेहत इबादत के अंदर रखा है, अल्लाह ने सेहत इबादत के अंदर रखा है, अल्लाह ने सेहत सुन्नत के अंदर रखा है, अल्लाह ने सेहत इताअत खुदा इताअत रसूल के अंदर रखा है। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, जिम भी करो, कोई बात नहीं, मैं उसका मुखालिफ नहीं, लेकिन उसको असल ताकत न समझो। ईमान असल ताकत है, आमाल असल ताकत है। 1450 साल से, क्या मोहल्ले का नाम, बोलाराम के मुसलमानों, 1450 साल से इस्लाम कामयाब हुआ जिस्मों की ताकत से नहीं, अल्लाह के फजल नबी के सदक़े के बाद ईमान और आमाल की ताकत से कामयाब हुआ। जिस्मों की ताकत कभी कामयाबी तक नहीं पहुंचाती। अल्लाह का फजल साथ हो, नबी का सदका मिल जाए, ईमान कामिल हो, आहा, आमाल की ताकत हमारे पास हो। कसम अल्लाह की, मौलाना शाकिर साहब, मैं खुद मायूस होकर जा रहा हूं, क्योंकि कल मुझे मैसूर कल मगरिब तक पहुंचना है, फिर कभी इंशाअल्लाह उलमा आएंगे, ये आजिज आएगा, वक्त से पहले बैठकर आपके सामने कुछ दर्द रखूंगा। इबादत इबादत इबादत, नमाज नमाज नमाज। फजर की नमाज कौन कौन पढ़ेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ये सच्चे हाथ की कांग्रेस के हाथ, ओ सच्चे हाथ। अब असल मसले की तरफ आ जाए, ज्यादा देर बात नहीं, 5-6 मिनट। एक अहम बात बता देता हूं, कई को हमें यहाँ जमा हुए मालूम क्या आपको, अरे कई को जमा हुए मालूम, छोड़ो छोड़ो, बच्चे रोए तो क्या भी नहीं कर सकते। कई को जमा हुए मालूम हमें, खत्मे बुखारी का जलसा। खत्मे बुखारी बोले तो क्या, एक किताब है जिसका नाम बुखारी शरीफ। हमारी सबसे पहली किताब कुरान पाक, समझ में आई बात, सबसे पहली किताब कौन सी,
कुरान पाक जो अल्लाह की जुबान से निकली है वो किताब। और कुछ किताबें हैं जो हदीस हैं जो नबी के ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज उसे जमा किया गया। उसमें से एक किताब का नाम है बुखारी। क्या नाम? ये सहूलत के लिए बुखारी बोल लेते सो, समझ में आई बात है। शॉर्टकट में इसका नाम बड़ा लंबा है, समझ में आई बात। इसका नाम बहुत लंबा है। हमारे मकतब में या माफ़ करना मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियां, उनको पहले दिन सबक में पढ़ाया जाता है इस किताब का नाम क्या है। मैं एक मर्तबा इस किताब का नाम बोल दूं, आप सुनो। अल जामिउल मुस्नदु अस्सहीहुल मुख्तसरु मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व उमूरिही। इतना लंबा नाम इसका। सभा पूछा तो बोलेंगे मंजे देखते ही आपा छपे सका छपेंगे। कहा हजरत नाम पूछेंगे कि ना बोलकर शॉर्टकट में बोल लेते बुखारी। नाम देखे तो अलग है, शॉर्टकट में बुखारी क्यों बोलते हैं? इसलिए कि इस किताब के अंदर, किताब लिखने वाले नहीं, किताब लिखना अलग, ये किताब अलग। इस किताब के अंदर जो अहादीस हैं उन हदीसों को जमा करने वाली ज़ात को बुखारी कहते हैं। आया नौजवान, आया समझ में आया? ये किताब मिसाल के तौर पर इसके अंदर हदीसा ही, हदीस का तो क्या, हुजूर के ज़ुबान से निकलने वाले बातां, हुजूर करे सो कामा। समझ में आई बात? हदीस बोलते सो उते, हुजूर जो बोले फरमान हदीस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किए वो हदीस। और भी तहकीक है, बस इतना समझे तो तुम्हें मुहद्दिस। क्या मौलाना? इसके अंदर हदीसा ही, इस हदीसा को जमाने कमा करने वाले जो बुजुर्ग हैं उनको बुखारी बोलते। असल में उनका नाम बुखारी नहीं, उन्हों बुखारा के रहने वाले थे बुखारी। मेरे नाम के साथ एक आता लफ्ज वाला जाही बोलकर, पढ़े क्या इश्तिहार में? मेरे नाम पर तो हुकूमत भी पीछे पड़ी है। शुरू में पीएम आता, पूरे वो पूछते ही, हमारे भी पूछते हैं पीएम का तो क्या, बाहर वाले भी पूछते हैं पीएम बोले तो क्या। मैं पूछने वाले को गौर करता हूं, इन्हें क्या वास्ते पूछता, डाउट करके पूछता, बोला तो बोला तुम प्राइम मिनिस्टर। मालूम करने बोला तो उसकी तहकीक पेश करता, मैं भी पीएम इजबा। समझ में ही बात है। क्या एक से 4 पीएम नहीं हो सकते? क्या हो सकते? नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। पूरे मुल्क को एक ही पीएम होना सो, समझ में ही बात, उन्हें मुल्क चलाता। मैं जो पीएम हूँ वो ख़ानदान का इंशल है, लेकिन मैं ऐसा पीएम हूँ उन्हें तो भी 5 साल में उतर जाता, मैं उतरता नहीं। एक लफ्ज आता है वाला जाही। ये वाला जाही क्या, एक गांव है तमिलनाडु में, वाला जा, वहां के रहने वाले हमें वाला जाही। आप अगर दूसरी जगह गए आपके नाम के साथ हैदराबादी आता, क्योंकि हैदराबाद
के। वैसे बुखारी नाम नहीं उनका, उन्हों बुखारा के, बुखारा एक गांव का नाम, वहां के रहने वाले, इसलिए बुखारी पड़ गया। किताब का नाम भी बुखारी नहीं, बुखारी का नाम भी बुखारी नहीं, किताब का नाम तो बता दिया। अब बुखारी का नाम बताता हूं, नोट कर ले। हजरत बुखारी का नाम आता है हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम। इमाम बुखारी का नाम क्या? हजरत मोहम्मद। जितने नाम हैं दुनिया में मुसलमान रखते हैं, उन नामों में मोहम्मद नाम से प्यारा कोई नाम नहीं है। और एक जमाना शौक था अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखना, यहां तक के 10-10 बच्चे हुए तो भी 10 का नाम मोहम्मद रखते थे। फिर सबका नाम एक ही रखे तो पहचान कैसे? पहला बच्चा पैदा हो तो मोहम्मद अव्वल, दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम भी मोहम्मद रखते सानी, तीसरा होता उसका नाम भी मोहम्मद रखते सालिस, चौथा होता तो उसका नाम रखते मोहम्मद राबी। माँ बाप की ख्वाहिश होती मेरे घर के हर बच्चे का नाम मोहम्मद हो, ताकि इस नाम की बरकत से हमारी मगफिरत के फैसले हो जाए। नाम की बरकत से हमारी मगफिरत के फैसले हो जाए। नाम भी कितना प्यारा है मेरे दोस्तों, इतना प्यारा, आज भी इसका असर कैसे नहीं होगा। ये कोई मामूली जात का नाम नहीं है, ये उस जात का नाम है जिसके सदक़े में खुदा ने कायनात बनाया है। न बहते समंदर में पानी के धारे, न जो फलक पर चमकते सितारे, न गुलशन के रंगी नजारे, न मस्जिद के ऊंचे मीनारे, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। नींद आ रही है की? बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वैसा तो पक्का 1 घंटा बयान। क्या नाम था बुखारी का? अरे बोलो भाई, मोहम्मद। माँ बाप की ख्वाहिश थी पहला बेटा, पहले ही से नाम तय कर को रखे थे। शादी के बाद मोहब्बत का आगाज जब होता है, खुशखबरी का एहसास होता है। अल्फाज समझ नहीं मेरे? छोटे बच्चे बैठे हैं, खोल को नहीं बोल सकता ये बात, लेकिन हमें इनको बच्चे समझ नहीं, हम ना पढ़ाएंगे सबक इन्हों। एक ज़माना था, मौलाना मामून साहब तशरीफ फरमा है, एक ज़माना था कि माँ बाप बच्चों को नोट करते थे, इन्हें क्या कर रहा है, किधर कर रहा है बोलकर। अब बच्चे माँ बाप को नोट कर रही, क्या कर रही अम्मी, क्या कर रही अब्बा। एक बच्चा स्कूल को जाकर आया, कहते माँ पूछी, कहते बेटे पढ़े क्या? पढ़ा मम्मी की। कहते मम्मी बोले तो माँ के गुनाह माफ हो जाते। पढ़े बेटे? पढ़ा मम्मी। क्या पढ़ा है? हिस्ट्री पढ़ा है।
हिस्ट्री जानते बेटे? हाँ मम्मी। बोलो बेटे टीपू सुल्तान कौन? मालूम नहीं ना मम्मी। माँ बोली कहते जान तू बोला फिर भी मालूम नहीं बोलता, इसका मतलब पढ़ रहा नहीं। बेटे पढ़ाई पर ध्यान दो, शौक से पढ़ो, ध्यान लगा कर पढ़ो बेटे, पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छा मम्मी। थोड़ी देर के बाद बच्चा आया, आको अम्मी को पूछा, अम्मी परवीन आंटी कौन? मालूम नहीं ना बेटे। बच्चा बोला कहते पापा पर ध्यान दो। मुझे टीपू सुल्तान मालूम नहीं, मुझे कह रही है कि पढ़ाई पर ध्यान दो, मेरी गफलत का पर्दा उठा रही है। माँ तू मेरी माँ है, तेरी गफलत का मैं पर्दा उठाता हूं, तू जरा पापा पर ध्यान दे। बुखारी के वालिद का नाम इस्माइल, एक नेक सालिहा, पढ़ी लिखी, खुदा से डरने वाली, नबी से मोहब्बत करने वाली, इबादत गुजार, शब बेदार, अल्लाह की नेक बंदी। निकाह होता है इस्माइल का, निकाह के बाद मोहब्बत का आगाज, बशारत का एहसास होता है। तो दोनों ने मिलकर बात किया क्या रखेंगे बच्चे का नाम, बच्ची हुई तो क्या रखेंगे, बच्चा हो तो क्या रखेंगे। फौरन माँ के जुबान से निकल गया, अल्लाह करे कि इस वक्त मुझे बच्चा हो जाए तो मैं मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद रखूंगी। उलमा फरमाते हैं किसी घर में अगर मुसलसल बच्चियां पैदा होती हैं, बच्चियां बोले तो लड़कियां पैदा होती हैं, क्योंकि लड़के देने वाले लड़कियां देने वाले अल्लाह चना है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह देते। कभी लड़कियां कभी लड़के, कभी दोनों मिलाकर, कभी बांझ, खुदरत के फैसले। लेकिन उन्हें क्या देता, खुशों को ले लेना। बेटा दिया अल्लाह का शुक्र, बेटी दिया अल्लाह का शुक्र। बेटा दिया इनखिलाफ भी पड़ता नहीं, अगर अल्लाह न चाहे बेटी दे दिया बुखारी पड़ती है। बेटा दिया सियासत भी पढ़ नहीं सकता, अगर अल्लाह न चाहे बेटी दे दिया। इबारत बच्चियां जो पढ़ी नहीं पहले 3-4 बच्चियां, उन्हों कैसा पढ़े, उनका मेयार क्या, खाली आवाज तुम ना सुने आई, मेयार हमको समझ में आया। आवाज तुमको सुनाई दी, मेयार हमको समझ में आया। आप उठाकर बुखारी शरीफ देखे, अहादीस होंगे, हुरूफ होंगे, मुरक्कबात होंगे, लेकिन जबर जेर नहीं रहेगा। ये जबर जेर लगाकर पढ़ना ये मेयार है। मैंने बच्चियों के पढ़ने के अंदाज को सुना, क्योंकि मैंने मदरसे में नहू तकरीबन 15 साल पढ़ाया। मैं जिस मदरसे को जाता हूँ मौलाना, सबसे पहले तलबा के नहू सर्फ को जानता हूँ, क्योंकि बच्चों का नहू सर्फ मजबूत हो कोई किताब उनके लिए मुश्किल नहीं है। तरबियत करे तो बेटे भी बनते, तरबियत करे तो बेटियां भी बनते। तालीम दिलाए बेटे भी हाफिज बनते, तालीम दिलाए तो बेटियां भी हाफिजात बनते हैं। किसी का बेटा हाफिज हो तब भी माँ बाप को ताज मिलेगा, किसी की बेटी माँ बाप हाफिजा हो तब भी माँ बाप को ताज मिलेगा। अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा बेटा बनिया तो ताज, बेटी बनी तो ताज नहीं। बेटा बनिया तो भी ताज, बेटी बनी तो भी ताज। अल्लाह देने वाले, दिए तो क्या करना, खुश होको ले लेना। दिल में इरादा रखना, बेटे पैदा हो गए अल्लाह ज़रा बेटियां भी दे, बेटियां पैदा हो गए अल्लाह ज़रा बेटे भी दे, दुआ भी करना।
समझ में बस, तब भी ज़रा घर अच्छा दिखता है। सो बेटी भी रहना, बेटियाँ भी रहना, ज़रा अच्छा दिखता है। अल्लाह ये भी दे वो भी दे, दिए तो खुश हो जाना। आज भी कई नौजवान हैं कि बेटे पैदा हो गए तो आहा क्या कि इन्हें मेहनत कर को बना सका खुश होता नहीं। मौलाना रात को 3 बजे हुआ बेटा, खुशो को 3 बजे मौलाना शाकिर को, मौलाना मामून को फोन कर, मौलाना सो गए 3 बजे। नई बात, तेरे फोन का इंतजार कर लगे थे। 3 बजे तू जगया तो हमें भी जगना। नहीं मौलाना क्या किस्सा? मौलाना तुम्हारी दुआ से बेटा हुआ मौलाना, माशाअल्लाह। बेटी पैदा हुई तो दिन के 2 को भी फोन करता नहीं। बेटी भी अल्लाह की नेमत, बेटा भी अल्लाह की नेमत। बेटे को भी सजाओ, बेटी को भी सजाओ, बेटों को भी पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ। बल्कि हमारे शेख खुतबे आलम फरमाते हैं, बेटों से ज़्यादा इस दौर में बेटियों की तालीम पर तवज्जो दो, इसलिए कि जिस घर की बच्ची पढ़ लेती है वो पूरा घर संवर जाता है। एक वाक़िया बोलकर अधूरी बात ख़त्म कर देता हूँ इंशाअल्लाह। हाँ क्या बोले? इंशाअल्लाह। मेरे एक दोस्त बेंगलुरु में 2 मरतबा हज करे है मौलाना मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2-3 मरतबा उम्रा भी करे। हज कर को उम्रा कर को भी दाढ़ी नहीं हुई। तौफीक, अमल की तौफीक। कितना की बोलिया में हाजी साहब रखो रखो, हाजी साहब रखतू हजरत, रखतू हजरत। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह बोलते थे, रे सुक्की ज़मीन में बारिश पड़ी तो घास आती, तू जमजम से वुजू कर को भी दाढ़ी आई नहीं ना रे। उनका अंदाज वो। हजरत जमजम से वुजू करे तो चेहरे में नूर कते ना जात, नूरिज बा, दाढ़ी भी रख वो भी नूरिज ना। कितने हाजियां हज को जाते, फ्लाइट में उतरने से पहले दाढ़ी मुंडाते नहीं मुंडाते। लेकिन 2 मरतबा हज, 2-3 मरतबा उम्रा नहीं। लेकिन अच्छे दोस्त मेरे अभी भी हैं। बीच में रत्ती दूरियां हो गई, कभी लड़ाई गड़ी नहीं, बिजनेस में मसरूफ हो गए। ये कौम पर भरोसा करने नहीं होता। मिली तो ऐसा मिलती जो रूबी डाउट करती, छोड़ी तो ऐसा छोड़ डालती गोया कि हमें बेवा। बड़ी मुसीबत कौम की। बीच में 2-3 साल नहीं आए। अचानक एक दिन हमारी मस्जिद उमर फारूक को आए सो देखे तो हालत हजरत मैं बराबर पहचाने नहीं। पगड़ी अगले लपट लिए ही सादी सीधी, चेहरे में इतनी बड़ी दाढ़ी, छुब्बा शरई। सुनो गौर से वाक़िया, पढ़ाओ बच्चियों को। आज के फितने के दौर में जिस बच्ची के पास दीन का इल्म ना हो, उसका ईमान भी खतरे में, उसकी हया भी खतरे में। उसे मालूम होना कुरान क्या, हदीस क्या, हया क्या, शर्म क्या, पर्दा क्या, हिजाब क्या, निकाब क्या, अजाब क्या, सवाब क्या, ये बातें जब तक मालूम नहीं होंगे फिर उसका ईमान बचना बहुत मुश्किल है, उसकी हया बचना बहुत मुश्किल है। पूरा टॉप टू बॉटम सुधर गए ही। आते ही मिले, पहचाने क्या हजरत? बोले जिब्रील के भाई। क्या हजरत? बोले हाओ भाई पहचान लिया। बोला क्या हाजी साहब ये? छोड़ो हजरत, आज खाना मेरे साथ खाना हजरत। जुम्मा हमारे निहायत दोस्त, बल्कि उन्हीं के यहाँ मेरा हमेशा हैदराबाद में क़ियाम होता है, अब्दुर्रहमान शरीफ साहब। हमारी मस्जिद में जुम्मा बहुत लेट होता है, 4:30 बजे मैं बाहर निकलता हूँ, कभी असर पढ़कर निकलता हूँ, कभी मगरिब। उन को ज़िद कर ले को बैठ गए, आओ हजरत बोलकर। जुमे के दिन खिलाने का ऐसा बाजार रहता, हम ना अल्लाह मौली साहबों को खिलाता। सो कैसा मालूम, वो भी गुस्सा करा को खिलाता, अलग दावत कबूल नहीं करे तो बात छोड़ा देंगे थे।
फिर भी बोलते मौली साहब बने तो क्या खाते। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया में कसम खाऊंगा मैं, जितना अच्छा बगैर दौलत के उलमा खा रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट नहीं खा रहा है, कोई डिपार्टमेंट नहीं। पैसे रखकर खाना कमाल नहीं, बगैर पैसों के खाना कमाल। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की बातें ख़दम ख़दम पर याद आती हैं। एक मर्तबा उलमा की अज़मत पर वाली साहब ने फरमाया, अरे मौली साहब का पेट क्या मालूम क्या रे, मुर्गियाँ का खबरस्तान। खिला रहा है। अल्लाह आपको भी खिलाए, आपकी हमारी नस्लों को खिलाए। खिलाने वाले उन्हों फिक्र करोटनों को। वैसे लॉकडाउन में खिलाया, अब नहीं खिलाता। लॉकडाउन में कितना अच्छा खाए, दुबले नहीं, अभी जरा मोटे हो गए। अभी जरा दिन रहता था लॉकडाउन, या औरतां की दुआ से चलेगा सो कि तो मेहनत कर उन्हें परेशान होगी। कोरोना आया कि हमने रोना आया कि बोलकर है। खिलाते अल्लाह ताला, उस पर भरोसा रखो। समझ में आई बात। वो खिलाने वाले अल्लाह बहुत बड़े हैं। खैर उन्हें बुला लेकर गए घर को। मालदार आदमी है, ज़बरदस्त ऐसी बिल्डिंग थी। गया, उनकी बीवी कभी कभी अड़प झड़प में आकर सलाम भी करके खैरियत वगैरह पूछती थी। अब उन्होंने भी आई नहीं, छप गई। घर में घुसते की नहीं कि ज़बरदस्त टीवी रहती थी, अब टीवी भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे ही, टोपियाँ स्काफा, पूरा घर बदल गा। हाजी साहब क्या हाजी साहब ये? अरे पहले खा ले हजरत, तुम्हें मैं बोलतूँ, मुझे टेंशन रहा तो ज़्यादा खातूँ सो मैं बैठ को टेंशन में कितना खाया मुझे मालूम नहीं, खा लिया। बाद में पूछा कैसा हाजी साहब बदल गए तुम्हें? तो उन्होंने बोले कि हजरत क्या भी नहीं, मैं भी हमारे बेगम शॉपिंग को गए। नमाज के पाबंद थे वो लोग, हज करे ना, नमाज के पाबंद थे। शॉपिंग को जाने के बाद नमाज का वक़्त आया, नमाज को गया मैं। हमारे बेगम बोले कौन तो भी करीब में मुसलमान साहब का घर रहा तो बोलो मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ। मौजन साहब को मैं बात किया तो मौजन साहब बोले हमारा घर है, आ जाओ नमाज पढ़ाओ। मैं जाकर, हमारे बेगम जाकर मौजन साहब के घर में नमाज पढ़े, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ा। आने के बाद मौजन साहब बोले मेहमान अल्लाह भेजता सो आता नहीं, चाय है पी लेकर चल जाओ। बोले मैं चाय पीने के अंदर घुस गया, चाय भी बिस्किट रखे मौजन साहब वो। हमारे बेगम आकर बोले मौजन साहब की बच्ची है, ज़र्रा 19-20 कलर में है, लेकिन पढ़ी लिखी है, आलिमा कहते उन्हें। हमारे बेटे को भी हमें रिश्ता तलाश कर रही, क्या रिश्ता पूछूं क्या? मैंने कहा कि पूछो। पूछे, मौजन साहब तैयार हो गए, हमारे बच्चे का निकाह हुआ। वो मौजन साहब की बेटी आलिमा थी हजरत, बड़े मदरसे से फारिगा थी। मेरे बेटे के निकाह में क्या आई? आज मैं जो सदरा हूं किसी मौलाना के बयान से नहीं, मेरी बहू की तरबियत से। मेरे घर से मैंने बड़े बड़े उलमा का बयान सुना, लेकिन घर से मेरी टीवी निकली किसी मौलाना के बयान से नहीं, मेरी बहू की मेहनत से। मेरी बीवी के अंदर हया आज आपके सामने आकर सलाम तक नहीं की, ये किसी मौलाना का बयान नहीं, मेरी पढ़ी लिखी बहू की मेहनत है। इसीलिए मेरे शेख फरमाते हैं मर्द पढ़ता है तो फर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है तो खानदान पढ़ता है। लड़कियों को पढ़ाओ, इल्मे दीन से आरास्ता करो। ये जरूरी नहीं कि लड़का ही बुखारी पढ़े, लड़का ही मुस्लिम पढ़े, बड़े मदरसों में लड़के जाकर पढ़े, लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, पढ़ना चाहिए। हजारों मुहद्दिसात गुजरी हैं इस उम्मत में, हजारों हाफिजात, लाखों हाफिजात गुजरी हैं इस उम्मत में। देखा नहीं कि छोटी छोटी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह आज बुखारी शरीफ के दर्जे तक पहुंची और अपने उस्ताद मोहतरम से उन्होंने
आखिरी हदीस को भी पढ़ा। ये मामूली बुखारी शरीफ हज़रत इमाम मोहम्मद मामूली नहीं, इतने बड़े बुज़ुर्ग, अल्लाह अकबर। बचपन ही से ऐसा क़ुव्वत हाफ़ज़ा, बचपन ही से ऐसा शौक़, मेहनत ऐसी। ये जो किताब आपने देखी है और एक किताब भी है, 2 एडिशन 2 जिल्द मिलाकर ये किताब बनती है। ये पूरी किताब के अंदर अहादीस को जमा करने में हज़रत मोहम्मद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को 16 साल का अरसा लगा है। 16 साल की मेहनत, हदीसों को परखा, रावियों पर मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैंने खुतबे में हज़रत मौलाना सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िताब में सुना, जिस इलाक़े में बुखारी का सबक होता है, अल्लाह ताला पूरे इलाक़े को रहमतों और बरकतों से भर देती। बहुत खुश नसीब है बोलापुरम, क्या बोला राम के इलाके वाले। यहाँ एक ऐसा इदारा भी है कि यहाँ बुखारी शरीफ का दर्स होता है। अल्लाह इस मदरसे को सदा सलामत रखे, इसके ज़रूरियात को अपने फजल करम से पूरा फरमाए। जिसका भी जो हिस्सा लगा है और आइंदा चलकर लगेगा, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में इनको बेहतरीन बदला और अजर अता फरमाए। अल्लाह ताला आज के जलसे को बेहद कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।